हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सत्या। आज मैं आप लोग को एक और आसान और बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो यह है कि हाउ टू फाइंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पेसेस विद इन अ सेकेंड। मतलब कुछ ही सेकेंड में हम कैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पेसेस के बारे में पता कर सकें। मैं आप लोग को पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पेसेस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि डायमैग्नेटिक होता क्या। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर फेवरली रेपेल्ड बाय अ मैग्नेट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर फेवरली रेपेल्ड बाय अ मैग्नेट। कहने का मतलब यह है, हम समझने की अब कोशिश करते हैं। यदि हम सपोज दैट मान लें कि यह मेरे पास एक मैग्नेट है और यह कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, तो यह क्या करता है कि जैसे ही मैग्नेट को हम नज़दीक लाते हैं तो यह क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब कि दूर भागता है। अब हम पैरामैग्नेटिक के बारे में समझेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर फेवरली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यदि सपोज दैट यह मेरे पास यह मैग्नेट है और कोई भी यह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, तो क्या करता है, वह मैग्नेट के प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो वैसे हम सब्सटेंसेज को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज कहते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है वो रिपेल क्यों करता है मैग्नेट से, और जो पैरामैग्नेटिक है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड क्यों होता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज होता है, क्योंकि इट हैज़ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो हैं वो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है it has unpaired electron। तो अब हम साफ तौर से कह सकते हैं कि repelled by a magnet because it has all paired electron। और हम पैरामैग्नेटिक को इस प्रकार भी बोल सकते हैं, attracted to magnet because it has unpaired electron। अब हम जानकारी लेंगे फेरोमैग्नेटिक के बारे में भी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। देखिए, आप पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में देखिए, दोनों अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट हो रहा है, लेकिन यह फेवरली है और यह क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा आयरन, निकेल, कोबाल्ट etc। हमने समझ लिया कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पेसेस होता क्या है। अब हम लोग एक ट्रिक जानेंगे, हाउ टू फाइंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पेसेस विद इन अ सेकेंड। हम कुछ ही सेकंडों में हम किसी भी स्पेसीज को पता कर सकते हैं कि वह डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। इसके लिए सबसे पहले हम ट्रिक को जानेंगे कि ट्रिक है क्या। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इवन है तो यह डायमैग्नेटिक है, और यदि ओड है तो यह पैरामैग्नेटिक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कि यदि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 16 हो वह पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन यह देखने में क्या है, 10 और 16 जो है यह इवन नंबर है, होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन नहीं, यह एक पैरामैग्नेटिक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पेसीज हम लोग पढ़ेंगे, यह जनरली एमओटी पर बेस्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है। अब हम
सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे H2 प्लस N2 प्लस H2। देखिए, हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को पता भी होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। मैं आपको बताता हूँ। यदि हम कोई एलिमेंट x मानते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को E से डिनोट करते हैं। यदि कोई एलिमेंट न्यूट्रल हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या Z के बराबर होता है। यदि कोई एलिमेंट है और यह पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, Z माइनस हो जाएगी। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या होते जाएगा, माइनस होते जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक है तो Z माइनस 1 होगा। X और माइनस हो गया, कोई यह एनायन हो गया या कटायन हो गया। इसकी भी हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं बाबू, तो Z यह जितना माइनस हो उतना प्लस होता है। देखिए, इसमें जब प्लस है तो क्या हुआ, माइनस हुआ। यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस। तो एक माइनस है तो 1 हो गया। 2 माइनस रहता है तो Z प्लस 2 होता। तो अब यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 और इसका भी एटॉमिक नंबर 1। तो यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया बाबू, 2। तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब यह इवन होगा तो यह कौन सा सब्सटेंसेस होगा बाबू, डायामैग्नेटिक। अब H2 प्लस में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। पहले तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 था, लेकिन कितना प्लस है, 1 प्लस है। तो जब प्लस रहे तो हम माइनस कर देंगे, E इक्वल टू 1 होगा। तो जब यह 1 हो गया तो वर्ड हो गया, यह एक पैरामैग्नेटिक हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मैं आपको यह कंसेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे हम -1 किए और क्यों हम +1 करेंगे, लेकिन इसकी जिक्र अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। N2 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 नाइट्रोजन हुआ तो 7 7 14। जब यह भी 14 हो गया तो यह कौन सा सब्सटेंसेस हो गया, ये भी हो गया बाबू डायामैग्नेटिक। N2 प्लस की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये भी क्या है बाबू, पैरामैग्नेटिक। अब हम और सा एग्जाम्पल आप लोग को हम लेकर बताते हैं। जैसे में मैंने ले लिया O2 प्लस O2 माइनस। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे O2 इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया बाबू, 16। इवन नंबर है, होना क्या चाहिए था हमें, डायामैग्नेटिक। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया था कि जब भी सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 16 हो तो वह कैसा बिहेवियर शो करता है, वह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये आपको बहुत VVI है, ये आपको बात याद रखना होगा। O2 प्लस है, आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 15। यह क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। O2 माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 17। ये भी क्या है बाबू, ये भी क्या हो जाएगा आपके सामने, पैरामैग्नेटिक। अब हम और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। B2 बोरॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 10 है। 10 होते हुए भी इवन नंबर है तो यह डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह क्या होगा, एक्सेप्शन में है, यह क्या होगा बाबू, पैरामैग्नेटिक। इसका सीधा कंसेप्ट हमें MOT में मिलता है।
एमओटी के तहत ही हम बता सकते हैं कि यह कैसे इवन होते हुए भी यह पैरामैग्नेटिक है, ये भी इवन होते हुए पैरामैग्नेटिक हो गया। जब देखा गया लिक्विड ऑक्सीजन को जब मैग्नेट से गुजारा गया तो यह अट्रैक्शन शो किया। जब लिक्विड ऑक्सीजन को जब मैटर से गुजारा गया तो अट्रैक्शन शो करता है। हमें पता है कि जो अट्रैक्शन शो करता है वह क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है। अब हम एक और एग्जांपल से सीखते हैं। यदि मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, among the following the paramagnetic compound is। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे पूछ देता है। ऑप्शन है बाबू CO, बी है NO, सी है NO प्लस, डी है नन ऑफ दीज। अब हम देखेंगे ये सब क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन है बाबू CO। हम इसमें से सम ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले पता करेंगे कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दोनों का जेड को हम जोड़ दिए तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 14। तो जब यह 14 है इवन नंबर है, तो जब यह इवन नंबर है तो यह क्या हो गया बाबू, डायामैग्नेटिक। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक। बी ऑप्शन देखते हैं, NO, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यदि हम बात करते हैं तो यह क्या हो गया, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू 15। 15 क्या है, ऑड नंबर है। तो अब हमें यह पता चल गया कि यह क्या है, पैरामैग्नेटिक है। वेरी गुड, ऐसे तो हमें पता चल गया कि पैरामैग्नेटिक। तो हम बी ऑप्शन पर क्लिक नहीं, उसके पहले जितने सारे ऑप्शन में सबको देख लेता हूँ। सी क्या है बाबू, NO प्लस। अब हमारे पास NO प्लस है तो इसमें हम सम ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो NO था तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 15। जब इस पे हमने आपको बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना हम माइनस करेंगे। कितना पॉजिटिव, 1 है तो 1 माइनस, तो कितना हो गया 14। तो ये भी 14 क्या है बाबू, इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। तो अब हम इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि यह भी डायामैग्नेटिक है, यह पैरामैग्नेटिक है, यह डायामैग्नेटिक है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था अमॉन्ग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया बाबू, बी। ऐसे हम क्वेश्चन एक JEE मेंस 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज। ऑप्शन था बाबू पहला KO2, बी ऑप्शन था Na2O2, सी ऑप्शन था O3, डी ऑप्शन था N2। तो हम सबसे पहले सबका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो N2O है तो कितने नाइट्रोजन है, देख लीजिए ध्यान से। हम सम ऑफ 7 7 8 8 7 15 15 और 7 कितना हो जाएगा बाबू, 22। तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 22। तो जब यह 22 है तो क्या है, इवन है, इवन है तो डायामैग्नेटिक हो गया। O3 कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बाबू, 24। इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। हमारे पास क्या है, Na है, तो Na कितने Na है, 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2। तो Na का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो हम जोड़ें 11 11 22 और प्लस 16 38। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया बाबू, 38 आ गया। तो देखिए यदि आपको ऐसा, इसको हम एक और तरीका से हम देख सकते थे कि Na2O2 है, तो हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि O2 है, इस पे क्या है बाबू, Na को यदि हम
हटाते हैं तो O2 पर -2 चार्ज आएगा। Na जो है इस पे +1 चार्ज होता है, तो कितने चार्ज है? 2 चार्ज। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या आएगा? -2। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। O2 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, -2 है, +2 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। ऐसे भी 18 आया, ऐसे 38 आया, लेकिन हम फाइनली हम बोल सकते हैं कि यह क्या हो गया बाबू? डायमैग्नेटिक। ये भी डायमैग्नेटिक, ये भी आपके पास जो ऑप्शन आया डायमैग्नेटिक होगा, ये भी जो ऑप्शन आया ये भी डायमैग्नेटिक। अब हम KO2 के बारे में बात करते हैं। तो KO2 तो पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 19, ऑक्सीजन का 8, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 19 + 16, देख लीजिए 35। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया बाबू? 35। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि 35 क्या ऑड है? तो ऑड है तो ये कौन सा हो गया बाबू? पैरामैग्नेटिक। यह क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। देखिए तो हम विदिन अ सेकेंड में हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है और डायमैग्नेटिक स्पीशीज। आप लोग की यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।